सकते हैं। कोई हमें समझा दे कोई कि बिना ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव वाली स्थिति है ये, इसलिए अभी लोगों को देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं बार बार कहूंगा, तेलंगाना इनको 2018 का परिणाम नहीं पता है, जहां पर क्लीन स्वीप किया था लास्ट टाइम कांग्रेस ने। अगर वहां पर आप जो बीजेपी बढ़त बनाती है पूर्व की जो टैली है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर हो रहे हैं गेम से। और जो मैं आदिवासी फैक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी आप देखिए 33 में से 12 सिर्फ जो छत्तीसगढ़ में आ रही है, उसमें जो आप देखिए 4 में जो बीजेपी मतलब लीड कर रही है। तो जैसे आगे ये बढ़ेगा, मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरीके से। और आदिवासी फैक्टर राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और महिला फैक्टर, ये 2 डिसाइसिव फैक्टर होंगे। तो ये चलने पे आप ये देखिए बीजेपी तीनों में जो सरकार बनाती। पिछली बार जो आदिवासी सीटें जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीती थी, उनमें से 4 पर अभी नुकसान हो रहा है। देखिए 12 सीटों का भी रुझान आया है, 33 में से 7 कांग्रेस के पक्ष में, 5 बीजेपी के पक्ष में। लेकिन 7 जो कांग्रेस के पक्ष में है उसमें वो उससे पहले 11 थी, तो वो 4 वहां से माइनस हो रही है। मैंने कहा ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मैं एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, जब उल्टा हो रहा था तो शुरुआती हो जाते हैं। अब कहां से उल्टा? अब शुरुआती कहां? अब मेरी बात सुन लीजिए। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी पिक्चर बदलेगी। पिक्चर अभी बाकी है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हमारी जीत हो रही है 101%। और लगभग बराबर आंकड़े दिख रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। बीजेपी के 170 रुझान मध्य प्रदेश में आए हैं, 168 राजस्थान में आए हैं। राजस्थान में 94 बीजेपी, 72 कांग्रेस, वहां पर 96 बीजेपी, 74 कांग्रेस। देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां नेट टू नेट फाइट है और जहां बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हम सरकार बना रहे हैं, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आप देख ही रहे हैं हम आगे चल रहे हैं और हमारी सरकार वहां भी बनेगी। जेटली साहब 101 सीटों पर आगे हो गई मध्य प्रदेश में बीजेपी, 101 सीटों पर आगे हो गई। अभी 176 के रुझान आए हैं। बिल्कुल ये आगे बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके के रुझान आपके सामने आ रहे हैं, अभी देखिए बैलेट पेपर्स हैं, रियल पिक्चर थोड़ी देर के अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एनर्जी लेवल आपने देखा धीरे धीरे, और शब्दावली भी बदलती जा रही है कांग्रेसी नेताओं की। बुके जरूर लिए जा रहे हैं, मैं मानता हूं कमलनाथ जी द्वारा, लेकिन आप ये देखिए ना, कमलनाथ जी का खुद का अगर अपनी सीट भी देखेंगे तो उसके अंदर भी उनके हालात कोई पतले ही नजर आ रहे हैं। तो जिसको आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, अगर उसके हालात खराब हैं तो पार्टी के हालात कहाँ पे होंगे उसका अंदाजा लगा लीजिए। और ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जिसमें आपने देखा कि गाय का गोबर खरीदने के ऊपर भी इतना बड़ा घोटाला कर दिया जाए, तो ये इनोवेटिव, क्रिएटिव भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं, ये जनता से अनजान नहीं है। जनता इनके बारे में बहुत बेहतर जानती है। उन्होंने महसूस किया है इस बात को कि हमारे लिए योजनाएं लेकर के आई गई, लेकिन योजनाओं का पैसा कहीं और पहुंचाया गया, तो उसका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो फिर सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं? आपने उन सबको, आप भ्रष्टाचार पे वार करना चाह रहे हैं, तो सारे जो कांग्रेस के और जो विपक्षी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे, जिनको आप बढ़ चढ़ करके हमेशा ये कहते थे कि भ्रष्टाचारी है, इन्होंने घोटाले किए, उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया। तो भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मुद्दा होगा अच्छा, जवाब तो देने इससे, हाँ नहीं, इसके ऊपर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए किशोर जी, कोई भी चुनाव होता है, सबसे पहले कांग्रेस को डाउट किसके ऊपर होता है? अपने ही विधायकों के ऊपर होता है। वो अपने विधायकों को चोर समझ लेते हैं, उनके पीछे आगे पीछे अपने लोग लगा देते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं होटल बुक करवा देते हैं, उनको बचा के छुपा के रखना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी अगर है, तो अपने विधायकों पर वो अपनी ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही अपने विधायकों को हमेशा बोला कि बिक जाएंगे। तो जिनको अपनी पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है, उनके ऊपर वहां की जनता कैसे विश्वास कर सकती है? तो यही एक वजह है कि एक मजबूत लीडरशिप चाहिए, एक पारदर्शी लीडरशिप चाहिए, अकाउंटेबल लीडरशिप चाहिए। और वो तीनों लीडरशिप अगर आपको देखने को मिलती हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके वाहक के रूप में काम करने वाली हमारी राज्य यूनिट के अंदर देखी जाती है। चलिए, खैर अच्छी खबर सिर्फ कांग्रेस के लिए तेलंगाना से है कि वहाँ गैप अच्छा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे है, 44 पर, अभी 78 में। तेलंगाना में भी गैप अच्छा नहीं है। आप AIMIM तो BRS के साथ ही मानिए ना। हाँ, तो 47 37 है। और राजस्थान में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई है बीजेपी। 100 का आंकड़े छू लिया है बीजेपी ने। राजस्थान में 100 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। इसमें आप देखिए कि बीजेपी ने हर फैक्टर पर देखें तो बढ़त बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें मानी जा रही थी, वहां पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है। वो पूर्वी राजस्थान की सीटें जो हैं, वहां पर अच्छी बढ़त बनाई है। गुर्जर फैक्टर की 24 सीटों में 6 सीटों के भी रुझान आए हैं। 4 बीजेपी के पक्ष में, वो चारों की चारों पिछली बार कांग्रेस के पास थी, और 2 कांग्रेस के पक्ष में, उनमें से 4 का माइनस हो रहा है।
मारवाड़ में अगर देखें तो बीजेपी 4 सीटों पर, कांग्रेस प्लस 7 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस को वहां -2 का नुकसान। हड़ौती में कांग्रेस को -2 का नुकसान, 3 सीटों पर ही आगे। तो हर क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान होता हुआ, बीजेपी को फायदा होता हुआ। हर अजय मरे को देखें, वहां पर बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता हुआ। मेवाड़ में जरूर बीजेपी कांग्रेस से पीछे है, मतलब सीटें इधर से उधर होने में, लेकिन कांग्रेस को वहां पर +2 हो रहा है। लेकिन बाकी सब इलाकों में बीजेपी आगे हो रही है राजस्थान में। तो जेटली साहब, वहां तो बहुमत का आंकड़ा छू लिया, अभी रुझानों में राजस्थान में। राजीव जेटली जी से सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप लीड कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या दोनों राज्य में क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी राजस्थान में और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में? नहीं, बहुत अच्छी बात। चलो कम से कम ये यहाँ पे शुरुआत देखिए। मैंने किशोर जी आपको कल भी आपके एक शो में था, मैं आपसे बोल रहा था कि अब चर्चा ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो जिनके अभी तक जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं प्रो कांग्रेस चल रहे थे, उन्होंने ये बात तो स्वीकार करनी शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये अपने आप में दर्शा देता है कि अब ये जो औपचारिकताएं रह गई हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि चुनावी गणना, वो हो रही है। उसके बाद तो आपको पता है, अब थोड़ी देर के बाद चर्चा यही होने वाली है कि हम छत्तीसगढ़ में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, मध्य प्रदेश में किसको, राजस्थान में किसको बनाएंगे, तेलंगाना के अंदर। जी एक मिनट, प्रभात जी का सवाल। राजीव भाई कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तक की हालत पतली है, तो उत्तराखंड के अंदर धामी साहब चुनाव हार गए थे जेटली जी, याद कीजिएगा। और जो पार्टी तो जीती थी ना, पार्टी तो जीती थी। अरे आपको बहुमत आई थी, तो ऐसी बातें कम से कम आप तो ना करें तो अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से आपके दिमाग से सिंधिया जी नहीं निकल पा रहे, उसी प्रकार से अभी पायलट जो है सचिन सिंधिया जी को तो जनता नहीं निकाल दिया। सचिन पायलट जो है वो जाए, जी को जनता नहीं निकाल दिया। कांग्रेस का व्यवहार ऐसा रहेगा तो सचिन पायलट वो चाह रहे हैं जाए। चंबल और ग्वालियर में सिंधिया जी को दिखा दिया जनता ने कि गद्दारी नहीं सहेंगे। राजशाही अहंकार उनका ये है, अपमान कर रहे थे अपने गुजर नेता का, तो गुजर वोट कहाँ से मिलेगा? अरे वो आप देख लेना, अभी रिजल्ट आने दो, इतना क्यों ताव? अच्छा, मतलब ये राजस्थान मध्य प्रदेश में शुरुआती है अभी। नहीं, मैं चारों की बात कर रहा हूँ, हर कोई शुरुआती है, अभी आने तो दीजिए। अभी से लड्डू अगर फूट रहे हैं तो फूटे, 2 घंटे बाद पता चल जाएगा, ये पलट जाएगा। अच्छा, कौन सा पलटेगा? कर्नाटका में भी ये बजरंगबली को लेकर के खूब चल रहे थे। आज आपने राम जी का दिखा दिया कि राम जी को दिखा रहे हैं, बजरंगबली तो यही बोल रहे थे कर्नाटका में, दिखा दिया ना बजरंगबली क्या होते हैं। इतना बड़ा गैप होता जा रहा है। 104 पर बीजेपी, 76 पर कांग्रेस है, 183 के रुझान आए हैं राजस्थान में। आप कह रहे हैं ये अभी शुरुआती है, पलटेगा? मैं आश्वस्त हूँ, वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजों को देखा था मैंने, तो मैं आश्वस्त हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बात वही होगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको पीछे लेके जाएगा। इनकी तरफ से सुनो तो चित भी मेरी पट भी मेरा। आप ओवरऑल किशोर जी देखिए कि चारों राज्यों में केवल एक सरकार केंद्र का स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ में थी। बीजेपी उसको सस्टेन करी बैठी है, अकाउंटेबिलिटी में बनाई हुई है। दूसरी तरफ राजस्थान में लीड कर रही है, छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रही है, और तेलंगाना में भी आप देखिए कि BRS और AIMM दोनों को हम एक ही लेके चलेंगे। उसके हिसाब से कांग्रेस ने वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक को अटैक करने का पूरा प्रयास किया है। अच्छा, बीजेपी की बात कर रही हो या BRS और AIMM की? मैंने पहले तीनों हिंदू बेल्ट, मुझे डाउट होता है, तीनों हिंदी बेल्ट की बात करी है। तीनों मिलकर सरकार बना, जहाँ पे आपके अशोक गहलोत थे वो तो पीछे चले गए। मैं कह रहा हूँ, ऐसा मुझे तो लगता है कहीं सचिन पायलट भी बीजेपी के पास आ जाए और आपको डेंट AIMM के साथ सरकार बना रही है। आप तो केवल आपको ये देखना है कि कितने टिकाऊ है आपके पास। छत्तीसगढ़ में बहुमत, कांग्रेस को बहुमत। रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ, मध्य प्रदेश में पीछे काफी 86 सीटों पर। विवेक तनखा है मनोज शर्मा के साथ। मनोज, क्या कह रहे हैं विवेक जी? कांग्रेस सांसद विवेक तनखा इस वक्त हमारे साथ है भोपाल में। और सर, मतलब क्या लग रहा है आपको अभी ये शुरुआती रुझान? अभी तो शुरुआती रुझान ठीक लग रहे हैं। मतपत्र में कांग्रेस आगे लग रही थी और लगता है कि यही ऐसे ही चलेगा आगे, मगर क्योंकि बदलाव का एक माहौल था, वातावरण था, बट इलेक्शन है। लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट्स। और मैं हमारे 40 वकील यहाँ बैठे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे वकील बैठे हैं। मैं कंट्रोल रूम में बैठूंगा। दिग्विजय जी भी पहुंच चुके हैं, कमलनाथ जी भी आ रहे हैं। हम लोग मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करेंगे कि ये निष्पक्ष वे में चुनाव चले, और गड़बड़ी होगी तो हम लोग हैवी हैंड से बात करेंगे। तो लेकिन कांग्रेस की आपको लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया उसके बाद कांग्रेस की उम्मीदें कितनी है?
एग्जिट पोल से क्या फर्क पड़ता है? एग्जिट पोल तो किसी की ओपिनियन होती है और आजकल तो ये कॉर्पोरेट ओपिनियन है। हम कॉर्पोरेट ओपिनियन से नहीं चलते हैं, हम तो जनता की ओपिनियन से चलते हैं। जनता डिसाइड करेगी, जो फेट होगा सबका वो जनता डिसाइड करती है। जनता ने कांग्रेस को चुना होगा तो क्यों? नहीं, क्योंकि बदलाव का एक वातावरण था। 18 साल से एक ही सरकार चल रही थी, एक ही चेहरे चल रहे थे, लोग बोर हो जाते हैं। ये तो फैटिक फैक्टर होता है, तो फैटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा इश्यू था इस पूरे इलेक्शन में, और जो मैं ग्राउंड में देख रहा था। लेकिन लाडली बहना तो वो कह रहे हैं गेम चेंजर। लाडली बहना केम 3 मंथ्स बिफोर इलेक्शन, तो सब समझते हैं ये इलेक्शन से रिलेटेड एक एडवांटेज दिया जा रहा है। ये चीज अगर लानी थी उनको तो 10 साल पहले लाते, 5 साल पहले लाते, 20 साल पहले लाते। इट वॉज टू लेट, टू लिटिल टू लेट कहते हैं ना, वो स्थिति थी। थैंक यू। विवेक तनखा जो कि दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, दावा कांग्रेस का कि कांग्रेस पलटेगी, जो रुझान दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इस वक्त काफी पीछे। 111 पर बीजेपी, 90 पर कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। रुझानों में छत्तीसगढ़ में 46 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी भी 37 सीटों पर आगे चल रही है। जैसा विश्लेषक बता रहे थे, लगभग उस तरह का मामला बनता हुआ छत्तीसगढ़ में। किशोर जी, अभी एक साथी के द्वारा करप्शन पे बात की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी तो आंकड़ों पे बात कीजिए, करप्शन पे हो गया चुनाव। नहीं, मुद्दे की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि करप्शन भी एक अहम मुद्दा रहा है। और जो बात ये कही जाती है कि तमाम लीडर्स जो है जो बीजेपी में आ गए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्षी सरकारें लगभग आधे से ज्यादा प्रदेशों में हैं देश के अंदर, तो वहां पर स्टेट की एसी भी होती है। अगर इनके अंदर कॉग्निजेबल एविडेंसेस हैं तो क्यों नहीं एफआईआर करते? शैलेंद्र जी, देखिए, सुबह से एक ही चीज लेके चल रहे हैं। अगर इतना तो ईडी और के तमाम छापेमारी जो है कि हो रही थी छत्तीसगढ़ में, आंकड़े देख लीजिए, अभी भी अगर इसी को मानते हैं तो गैप बहुत कम है। मैं अभी भी आश्वस्त हूँ। मैं इस हॉल में अकेला व्यक्ति हूँ जो अभी भी आश्वस्त हूँ। शाम तक अब आप इंतजार करिए। मैं तो बिल्कुल अच्छे से इंतजार कर रहा हूँ। और एक सवाल जो तमाम भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों से मैं पूछना चाहूंगा, प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि भाई तेलंगाना में तो आपको 2019 में प्रचंड एक तरह से 20% का वोट शेयर 4 लोकसभा सीट लेके आए थे, और यहाँ पे अभी 3 पे बैठे हुए और आराम से कह दे रहे कि हम तो मुकाबले में नहीं है। तो आखिर मुकाबले में क्यों नहीं है? ये किस तरह का तर्क है? लोकसभा में और विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं। आपके तो नहीं, आप वो वोट शेयर भी आपका और वहां से भी घटेगा। देखिए, और इसमें संकेत जानते हैं क्या मिल रहे हैं? इसमें बड़ा संकेत ये मिल रहा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, जनता उनका सफाया कर देगी। ये भी एक संकेत गया है। आखिर उनके विरुद्ध 2 राज्यों में साफ इतनी बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी आ गया, बोल कर रहे हो? नहीं, मैं तो तेलंगाना को लेके बोल रहा हूँ कि बीआरएस को इतनी बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उनको इतनी बड़ी हार का सामना आप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कांग्रेस